नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपके पास आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ और एक नए विषय वस्तु के साथ हाजिर हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे आसपास का जो माहौल है, जिसमें आसुरी शक्तियाँ चारों तरफ बढ़ गई हैं, सभी लोग दुखी हैं, सबके पास कष्ट है, घर घर में लोग परेशान हैं, रोग दुख से ग्रसित हैं। तो किसी भी तरह का रोग आपको सता रहा है, किसी प्रकार के रोग भय आपके शरीर के अंदर अगर है, समाया हुआ है, तो इसका एकमात्र उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। किसी तरह आप कष्ट में जी रहे हैं, अगर आपके जीवन में केवल नकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर आ गई हैं, केवल आप नेगेटिव सोचते हैं, आपके मन में फीलिंग ऐसा आ गया है, तो उसको कैसे हटाएंगे, उसका भी एक ही उपाय मैं बताऊंगा। आज मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा, क्योंकि देखिए हमारे घर घर में चालीसा का पाठ तो लोग करते ही हैं, लेकिन चालीसा आप आप कुछ पढ़ाई करते हैं और कुछ लाइनों को पढ़ लेते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान को कहीं और नहीं रखना है। दुर्गा चालीसा को अपने मन से, धन से, तन से आप दुर्गा माँ को चढ़ने में जाएं, मन से उन्हें अर्पित करें। जो नैवेद्य के रूप में आप फल लेके आए हैं, फल चढ़ाएं, अपने मन से फल फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, अर्पित करें, कमल की माला उन्हें अर्पित करें, या जो भी एक माला जो है जवा फूल की माला है, दुर्गा माँ को चढ़ा दीजिए। और उसके बाद इसका अगर आपके जीवन में डर है, भय है, किसी प्रकार का रोग है, बड़ा से बड़ा बीमारी आपको सता रहा है, तो दोस्तों प्रत्येक दिन अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी पीछा नहीं कर पाएगी। कोई भी दर्द, धन, ऐश्वर्य, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिल जाएगा। आपके घर में कोई रोगी है तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। बड़ा से बड़ा रोग अगर हो दोस्तों, इसे लगातार 1.25 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने तक करते करते आपको एक विशेष फल की प्राप्ति होगी। और शत्रुओं के ऊपर विजय अगर प्राप्त करना हो, कोई आपका दोस्तों कोई अगर शत्रु है, वो आपका पीछा कर रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उसे अगर हराना है, क्योंकि माँ दुर्गा ने बड़े से बड़े असुरों को संहार किया था और महिषासुर, रक्तदंतिका, बड़े बड़े जितने भी ये राक्षस थे उन्हें मार दिया था। और आसुरी शक्तियों पर माँ दुर्गा ने इस दुनिया में किरण का प्रकाश फैलाया था और यहाँ पर सत्य की विजय हुई थी, आसुरी शक्तियों का नाश हुआ था। उसी तरह आपके जीवन में भी कोई भी असुर अगर आपका पीछा कर रहा है, कोई नकारात्मक शक्ति है घर कर गई है, तो उसे हम लोग दुर्गा चालीसा के द्वारा हम लोग किस तरह से हटा सकते हैं, उसको मैं पाठ करके दिखा रहा हूँ। और सबसे अच्छा बात ये होगा दोस्तों कि मैं इस दुर्गा पाठ को गा के सुनाऊंगा और भक्ति भाव से अभिलीन होकर के आप रोज नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और मैं इसे आपको दिखा भी दूंगा। अगर जिस माँ बहन के पास, भाइयों के पास, जिन भाइयों के पास अगर किताब नहीं भी हो, तो मैं इसे दिखा भी दूंगा, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैं इसे गाकर दुर्गा चालीसा को एक पाठ करके आपके सामने समक्ष इसे सुना रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने। जय श्री दुर्गा अंबिका जगत पालिनी माँ, तुम्हारो चालीसा पढ़े कि जय मात सनात। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीकू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल मृति विकराला। रूप मातु को अधिक सुहाए, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीन्हा। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव जोगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह हो अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहार,
बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजे मन आशा हिंगलाज में तुम ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी धुमावंती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारिणी केहरी बाहन सोह भवानी लंगुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पड़ खड़ग विराजे जाको देखी काल डर भागे मो सोहे अस्त्र त्रिशूला जाते उठट शत्रु ही असूला नगर कोट में तुम ही विराजत तीहु लोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज संखन संहारे महिषासुर नृप अति अभिमानी जही अधभार मही अकुलानी रूप कराल कालिको धारा सेन सहित तुम तिहि संहारा परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी आरो सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो सज गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरणता को छुट जाई जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचरज तप किन्हो काम क्रोध जीती सब लीन्हो निशिदिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं किन विलंबा मोको मातु कष्ट अति घेरा तुम बिन कौन हरे दुख मेरा आशा तृष्णा निपट सतावे मोह मदादिक सब बिनसावे शत्रुनाश किज महारानी सुमिरो इक चीत तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिधि सिद्धि दे करहूँ निहाला जब लगी जियो दया फल जाऊं सब लगी जियो दया फल पाऊं तुम्हारो जस मैं सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जाने करहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। ओम दुर्गाय नमः। दोस्तों, ये था दुर्गा चालीसा जिसे मैंने आपको इस पाठ को करके दिखलाया। इस तरह से भक्ति भाव से मन से आपको गीत गा के करना होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि घर में लोग पूजा करते हैं, पाठ तो करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग कोई विषय वस्तु किताब में पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उस तरह करेंगे दोस्तों तो मन धन आप नहीं लगा पाएंगे। आपको इस तरह से करना होगा, जैसे गा के करना होगा, भजना होगा। हर एक लाइन इसके मंत्र हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ खास करके नवरात्रि के पर्वों पर दुर्गा चालीसा का पाठ जो भी करता है, माँ दुर्गा की अनुकंपा उन पर बरसती रहती है। एक दरिद्र धनवान बन जाता है। बड़ा से बड़ा शत्रु जो आपका पीछा कर रहा है वो हमेशा के लिए परास्त हो जाता है, और सारे दुखों से दूर करके सारे रोग दुख कष्ट सबको अगर ठीक करना है दोस्तों तो दुर्गा चालीसा को तन मन धन से अर्पित करना होगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक बार इसे आप देख भी ले। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार देख भी लें, क्योंकि कोई भक्त अगर जिनके पास दुर्गा चालीसा पाठ करने की पुस्तक नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ दुर्गा चालीसा लिखा हुआ है। जिस तरह से लिखा हुआ है इसको आपको करना है। मैं दूसरे पन्ने को आपको दिखाता हूँ, इसको भी आप नोट कर लें, क्योंकि जो भक्त इसे नोट कर लें, इसे ध्यान कर लें और नित्य प्रतिदिन आपको यह पाठ दोहराते रहना है और ध्यान से करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट करें। फिर अगले में आगे मैं भी दिखाना चाहता हूँ, इसे आप अच्छी तरह नोट कर लें।
ध्यान से देख लें। इसे आप लिख भी सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर ले। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं, मैं उसे दिखा देना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये लाइन है, इसको आप देख लें। इसे आप पूरा करें और जितनी बार आप करेंगे दोस्तों, आपके कष्ट, दुख, नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर होती जाएंगी और माँ दुर्गा की अनुकंपा, कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। तो जी दोस्तों, ओम दुर्गाय नमः। आज हम आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करके दिखाए हमने। तो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसे नित्य प्रतिदिन करें, रोज करें, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं यही बोलना चाहूँगा और बोल करके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय शेरा वाली माँ।